नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथ आएगी तो उसकी सारी मैथ आपको यहाँ पे फ्री अवेलेबल होगी, बिल्कुल बेसिक्स लेवल से लेकर, ताकि कोई नया बच्चा जुड़ता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो कोचिंग करके फिर आया है तो उसको भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा नया। तो अपने भिन्न चल रहा है, उसके 3-4 पार्ट में डाल चुका हूँ। आज करेंगे भिन्न से संबंधित कुछ टाइप के प्रश्न जो पुराने एग्ज़ाम में आए हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं वो करते हैं अपने। तो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो करते हैं शुरू भिन्न से संबंधित प्रश्न। तो शुरुआत से करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो लिखा गया है कुछ इस प्रकार है। 20 मीटर लंबे तार को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करो या बांटो। विभक्त करो कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की 2/3 है। एक भाग की लंबाई दूसरे की 2/3 है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आपको पता है 20 मीटर लंबा तार है। कुल लंबाई कितनी है तार की? 20 मीटर। उसमें से 2 भाग करने हैं। सपोज करते अपने, मैं आपको समझाने के लिए ए और बी 2 पार्ट कर देता हूँ। वो बोल रहा है एक भाग की लंबाई दूसरे की 2/3 है, यानी मैं एक को x मानूँ तो दूसरी की कितनी है? दूसरे की 2/3 यानी 2/3x। अब सारे की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। वो इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। किसके? ए और बी के। तो x प्लस 2/3x बराबर किसके होना चाहिए? 20 के। अब मैं ले लेता हूँ लघुत्तम। आपको जोड़ना मैंने सिखा दिया था पहले वीडियो में, नहीं देखा है तो वहाँ से देख लें। बराबर 20 आएगा। इसको 30 से गुना कर देता हूँ, ये ऊपर हो गया 5x बराबर 3 बटा में उधर गुना में चला जाएगा तो 60। तो x बराबर आ जाएगा 12। किसका मान? 12 इसका। और तो दूसरे का कितना आ जाएगा? 12 दूना 24 और बटा 3 मैं मान रख दूँ 2/3 और गुना में 12, ये कट जाएगा 4 से, और 8 कितने हो गया? 8 मीटर। अब एक 12 मीटर हो गया, एक 8 मीटर हो गया, तो पूरे की क्या होगी? 20 मीटर। ये भी प्रश्न आया हुआ है पुराने एसएससी के एग्ज़ाम में। अब देखते हैं आगे वाले कुछ टाइप कैसे प्रश्न आते हैं, किसमें? और एग्ज़ाम में। मिटा देता हूँ इसको। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, मिलते हैं अगले प्रश्न से। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, दिया गया है प्रश्न के अंदर, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग वो तो खर्च करता है भोजन पर, 2/3 वो करता है मकान किराए पर। 2/3 मकान किराए पर, 2/5 है, सॉरी 3 नहीं है, 2/5, और 1/5 जो है वो करता है कपड़ों पर। किन पर? कपड़ों पर। और उसकी बचत दी है। अब उसके पास 400 रुपये शेष बचते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बचत कितनी है? 400 रुपये। आपको पूछा है उसकी कुल आय, कुल आय। अब ध्यान रखिए, इस प्रकार 1/3, 2/5, 1/5
इस प्रकार जब आता है तब पूरे को आप मानोगे कुल आय को 1। कितना मानोगे? 1। कुल आय को क्या मानोगे? 1। अब 1 में से कितना खर्चा हो गया, मैं क्या करता हूँ, खर्च घटा जोड़ देता हूँ। कुल खर्चा होगा 2/5, तो ये हो गया किसका? मकान वाले का। 1/5 जो हो गया और कपड़ों का, और 1/3 हो गया भोजन का। तो ये मैं खर्च निकाल देता हूँ, तो 15 लघुत्तम आएगा। ये 6 + 3 + 5, 6 और 3 9 और 5 14/15। ये किसका खर्च आ गया? ये पूरा खर्च आ गया, भोजन का, मकान का, कपड़ों का, कुल मिलाकर। अब करते क्या है, कुल आय मानी 1 ही मानोगे। अगर इस प्रकार भाग में दिया है 1/4, 3/4, 2/3, 1/5, 5वां भाग, 7वां भाग, तब क्या मानोगे? 1। अब मैं क्या करता हूँ, कुल आय में से 14/15 घटा देता हूँ खर्च। अब कुल में से खर्चा घटा दिया, बाकी किसके बराबर आना चाहिए? बचत के बराबर। अब इसको मैं अगर घटा दूं तो आएगा 1/15 किसके बराबर आएगा? 400 के बराबर। यानी 1/15वां भाग किसके बराबर है? 400 के बराबर। तो पूरा 1 किसके बराबर हो जाएगा? 15 का तिरछा गुणा कर देता हूँ, तो 400 × 15 ये हो जाएगा 6000 रुपये। तो उसकी कुल आय कितनी आएगी? 6000 रुपये। ये प्रश्न ऐसे बन सकता है, कुल काम का 1/3 भाग ये करता है, 2/5 भाग ये करता है, 1/5 भाग ये करता है, शेष काम कोई और करता है। इस प्रकार भी बन सकता है। तब कार्य आ जाए तब भी आपको क्या मानना है? 1 मानना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न से, मिलते हैं जी। आगे वाला प्रश्न देखिए, कुछ ऐसा है, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। कुल विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां, ठीक है। और दिया है शेष लड़के हैं। शेष लड़के। और दिया गया यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है। लड़कियों का 2/9 और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित, तो आपको पूछा गया है कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत उपस्थित है। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया। कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत उपस्थित है। अब ध्यान रखो, इसमें अपने लड़के लड़कियों किसी की संख्या नहीं दी है, तो अपने एक मान नहीं मान सकते, या मानने में फायदा नहीं है, उलझ जाएगा थोड़ा प्रश्न। तो मैं मान लेता हूँ, कुल को मान लेता हूँ x, माना कुल विद्यार्थी कितने हैं? x। अब लड़के कितने, लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां होगी कुल का 3/5 यानी 3x/5। ये किसकी आ गई? लड़कियों की संख्या आ गई। ठीक है, लड़कों की क्या आएगी? लड़कों की आएगी कितना है? शेष लड़के हैं 3/5 लड़कियां हैं, तो शेष घटा लो इसमें से, तो x - 3/5x, तो 2x/5 आएगा। लड़कों की संख्या आएगी 2x/5। अब अनुपस्थित लड़कियां क्या आएगी? अनुपस्थित लड़कियां, लड़कियां जो आएगी वो लड़कियों का 2/9, लड़कियों का मतलब इसका 2/9, 3x/5 का 2/9, तो इसको काट देता हूँ 3 से, तो ये आएगा 2x/15। ठीक है, और लड़कों का अनुपस्थित क्या है, मतलब अनुपस्थित लड़के कितने आएंगे? लड़के
वो आएंगे लड़कों का 1/4 यानी इसका 1/4, 2x/5 गुना में 1/4, तो ये 2 से 2 कट गया 2 के टेबल से, तो x/10 लड़के अनुपस्थित हो गए। अब मैं निकालता हूँ कुल अनुपस्थित। कुल का मतलब लड़के प्लस लड़कियाँ, कुल अनुपस्थित। कुल अनुपस्थित कितने आएंगे? लड़कियाँ तो थी 2x/15 और लड़के थे x/10। लघुत्तम ले लूँ तो लघुत्तम कितना आएगा? 30 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 2 4x प्लस में लघुत्तम लोगे तो ये आएगा 3x, यानी 7x/30 तो क्या है? कुल अनुपस्थित है। आपको पूछा क्या गया है? कुल प्रतिशत तो पूछा ही नहीं है शायद, कुल उपस्थित भाग पूछा गया है। कुल उपस्थित भाग या परसेंटेज नहीं दिया, कुल उपस्थित या उपस्थिति। तो कुल उपस्थित क्या आएगा? कुल बच्चे कितने थे अपने पास? x, उसमें से कुल अनुपस्थित घटा देता हूँ 7x/30, तो लघुत्तम ले लो तो आएगा ये 23x/30। कितना? 23x/30। तो अनुपस्थित भाग क्या आएगा? 23x/30। अब चूंकि अपने को कुल दिया नहीं है तो अगर 1 माने तो कितना अनुपस्थित रहेगा? 23/30वां भाग। कौन सा भाग? 23/30वां भाग। तो आपका उत्तर कितना आएगा? 23/30वां भाग जो है वो कुल अनुपस्थिति है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब मिलते हैं अगले प्रश्न से। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन से मिलते हैं। ध्यान रखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं जो देखने में तो लगते हैं आसान, लेकिन करते हैं तब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखो, किसी संख्या को 7/6 से गुना करने के बजाय 7/6 से भाग कर दिया। गुना करना था 7/6 से और भाग कर दिया 7/6 से, और ये मैं लिख देता हूँ गलती से। ठीक है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। तो परिणाम 39 कम प्राप्त हुआ। परिणाम 39 कम प्राप्त, तो वह संख्या। अब मान लेता हूं मैं, क्या करेंगे? मान लिया वो संख्या x थी, इसको गुना करना था 7/6 से, यानी अपने को करना था 7/6 से x का गुना। लेकिन कर दिया क्या? इससे भाग कर दिया 7/6 से। अब ये भाग वाला मैटर मैंने बता दिया था, ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 6x/7। वो बोल रहा है अंतर कितना परिणाम का? 39, यानी इसमें से वो घटाऊं तो बराबर किसके? 39 के। अब लघुत्तम आएगा 42, 7 का 42 कर दो, 42 में आएगा तो 49x माइनस 36x बराबर 39। अब इसमें से ये घटाऊंगा तो आएगा 13x/42 बराबर 39। तो x की अगर वैल्यू निकालें तो 39 उधर है, बटा में तो आएगा 13 क्योंकि इधर गुणा में है, और गुणा में आएगा 42 क्योंकि इधर भाग में। ये कट गया 3 से, तो 42 दिए 126। कितना आएगा? 126। तो वो संख्या कितनी है? 126। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। भिन्न से संबंधित प्रश्न आज लगभग अपने कंप्लीट कर लेंगे, फिर भी कोई बचता है तो आगे वीडियो में देखेंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोई टाइप बच ना पाए। एक भिन्न का अंश 20% वृद्धि, हर में 25% वृद्धि। तो 3/5 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न या मूल भिन्न या भिन्न क्या थी? अब क्या करोगे?
भिन्न थी तो मैं भिन्न ही मान लेता हूँ x बटा वाई। अंश में 20% वृद्धि करेंगे तो 120/100, ये प्रतिशत वाले में मैंने करवा दिया। हर में 25% वृद्धि करेंगे तो 125/100 बराबर किसके प्राप्त होता है 3/5 के। 100 से 100 कैंसिल हो गया। और कुछ कट रहा है नहीं तो कोई बात नहीं, 5 के टेबल से वैसे कट जाएगा लेकिन कोई बात नहीं। x गुना 120 बटा में x गुना 125 बराबर आएगा 3/5। अब अपन सॉरी ये x बटा वाई था ना, x बटा वाई का मान चाहिए। 3/5 तो पहले से है। अब 120 तो जाएगा बटा में और 125 जाएगा यहाँ पर गुना में। जो कट रहा है काट देता हूँ। ये कट जाएगा 40 से और ये कट जाएगा 25 से और 5 के टेबल से कट रहा है। 5 5 25 और 5 8 40, तो वो भिन्न क्या आएगी 5/8। यानी पहले भिन्न क्या थी 5/8। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, मिटा देता हूँ। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। इससे आगे वाला प्रश्न क्या दिया है, आगे वाला प्रश्न दिया है एक भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है यदि अंश में 7 की वृद्धि करें और हर में 2 की कमी करें। यदि अंश में 7 की वृद्धि करें तथा हर में 2 की कमी करें, हर में 2 की कमी करें तो परिणाम 2 प्राप्त होता है। परिणाम 2 प्राप्त होता है तो भिन्न के अंश व हर का योग क्या होगा। अब जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे बोल देता हूँ। भिन्न का हर अंश से 3 अधिक है तो मैं अगर अंश को x मानूं, हर 3 अधिक है, कर दिया अंश से 3 अधिक। यदि अंश में 7 की वृद्धि करे तो मैं 7 की वृद्धि कर देता हूँ यहीं से। हर में 2 की कमी तो यहीं पे 2 कमी कर देता हूँ। बराबर वो बोल रहा है 2 प्राप्त होता है। परिणाम कितना प्राप्त होता है 2। तो यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं। ऊपर तो आ जाएगा x प्लस 7, नीचे 3 में से 2 गया तो x प्लस 1 बराबर किसके 2 के। अब तिरछा गुणा कर देता हूँ तो इधर तो रहेगा x प्लस 7 ही, इस x का उसके साथ होगा तो 2x और इसका उसके साथ होगा तो प्लस का 2। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं। इस x को उधर ले जाते हैं तो घट जाएगा, x आ जाएगा। ये x उधर जाकर माइनस का होगा। इसको इधर ले आते हैं तो x का मान आ जाएगा 5। किसका मान आ गया x का मान 5। तो भिन्न अपनी क्या थी x बटा x प्लस 3 थी ना, तो 5/5 प्लस 3 कितना हो गया 8। आपको पूछा अंश व हर का योग, तो 5 और 8 का योग कितना हो जाएगा 13। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कितना आएगा 13। अब चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे वाला प्रश्न कैसा है, एक धनात्मक भिन्न के अंश व हर का योग 11 है। धनात्मक भिन्न अंश व हर का योग जो है वो है 11। सीधा लिख देता हूँ थोड़ा 11। ठीक है, इसके बाद आपको दिया है यदि अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न में 1/24 की वृद्धि होती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर भिन्न में 1/24 की
वृद्धि होती है तो भिन्न क्या, या तो भिन्न क्या होगी, कितनी होगी, कौन सी होगी, वगैरह वगैरह ऑप्शन के हिसाब से। अब भिन्न का अंश हर का योग 11 है। अब देखो 5 और 6 का योग कितना है, 11 है। तो अगर एक, इन दोनों का योग कितना है, 11। अगर एक, अब इसको क्या करते हैं, अनुमान विधि से कर लेते हैं। अंश और हर का योग जो है वो 11 है, तो मैं 11 के हिसाब से 5 और 6 मान लेता हूँ। माना अंश को 5 और हर को 6, ठीक है। दोनों में 2-2 जोड़ने पर, 2-2 जोड़ने पर वो बोल रहा है भिन्न में 5/6 में 1/24 की वृद्धि होती है, कर दी। अब ये आएगा 7 में 8, इसको इधर ले आता हूँ, -5/6 बराबर किसके, 1/24 की, ठीक है। अब लघुत्तम ले लो, कितना आ जाएगा, 24, कितना आएगा, 21 - 20, 1/24, और ये क्या रहा है, 1/24 बराबर 1/24, 1/24, 1/24 सही आ रहा है। तो इसका मतलब मानी गई अपनी भिन्न क्या है, सही है। तो इसका मतलब वो भिन्न क्या होगी, 5 और 6 ही होगी, ठीक है। अनुमान से कर सकते हो। और अगर x मान के करोगे तो ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। पहले x मान के फिर जोड़ोगे, ऐड करोगे, फिर लंबा मैटर आएगा। उसके बाद में एक द्विघात समीकरण बनेगी। द्विघात समीकरण को या तो त्रिपद के गुणनखंड से और या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ऐसे प्रश्नों में आप एग्जाम्पल उठा के ऑप्शन उठा के करोगे तो आसानी से हो जाएगा। योग आपको दिया होगा, ऐसी कुछ भिन्न दी होगी। देखो मैं सही बताता हूँ, 5/6 दे दी, 3/8 दे दी, 4/7 दे दी, 9/3 दे दी, ठीक है, 9/2 सॉरी, 11 इन सभी का योग। अब आप पहले उठाते ही और 2-2 जोड़ के देख लेना और अंतर करके देख लेना, तो यही सही रहेगी। अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। इससे आगे वाला प्रश्न, आगे कुछ क्वेश्चन देखो। भिन्न पर एक बहुत बढ़िया प्रश्न बना हुआ है। एक बटा 7 प्लस 2/7 प्लस ये लीजिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब इसको वैसे मिश्र भिन्न से सरल भिन्न में बदल के करोगे तो बहुत लंबा है। 999 को 7 से करो, फिर एक जोड़ करो, फिर जो आएगा बटा में 7, इसी प्रकार इन सभी को सॉल्व करो। तो ऐसी भिन्नों में क्या करना, आप इस 999 को अलग कर देना। कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो मैं इसको गुना कर देता हूँ, 6 गुना 999 प्लस में इस भिन्न को अलग जोड़ दो। सही जो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, ठीक है। इनका अगर इसका 6 का इसके साथ गुना कर दोगे तो आ जाएगा 5994 प्लस में इसका अगर जोड़ करोगे लघुत्तम लेगे तो 21/7 आएगा। तो ये आएगा 5994 प्लस में ये कैंसिल हो जाएगा 3 के पहाड़े से, और ये उत्तर आ जाएगा 5997। तो इस प्रकार प्रश्न बहुत बार एसएससी के अंदर भी आए हुए हैं। ज़्यादातर एग्जाम्स में ढंग के प्रश्न बनते तब ऐसे प्रश्न बनते। ये संख्या कुछ अलग हो सकती है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं 9 हो, ठीक है, 8 8 8 7 7 7 हो सकती है, 673 752 ऐसी कुछ भी हो सकती है। बस आपको मतलब इतना लंबा सवाल है तो उसको इन संख्याओं को अलग जोड़ सकते हो और इनको अलग जोड़ सकते हो। तो ये प्रश्न भी अच्छा है। चलते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। आगे वाला प्रश्न कुछ ऐसा है, और देखिए, एक भिन्न के अंश में 4 घटाने
हर में एक जोड़ने पर 1/6 बन जाती है। भिन्न अंश में 4 घटाने, हर में एक जोड़ने पर 1/6 बन जाती है। तो आपको पूछा गया है भिन्न, तो भिन्न के अंश व हर में क्रमशः 1 व 2 जोड़ने पर प्राप्त भिन्न क्या होगी। अच्छा प्रश्न है। कोई भिन्न, ये लो, इसमें 4 घटा दिया, हर में 1 जोड़ दिया, 1 लिखना था, बराबर आ रहा है 1/6 के। किसके? 1/6 के। अब क्या करोगे? वही सिस्टम, तिरछा गुणा कर देता हूँ, ठीक है। और नहीं तो अब देखिए आगे प्रश्न दिया है, एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने और हर में 1 जोड़ने पर, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, भिन्न अंश -4 हर +1, तो 1/6। और यदि अंश +2 और हर +1, तो हर +1 तो 1/3, तो भिन्न। अच्छा प्रश्न है, बहुत लंबा है, इसको शॉर्ट में लिख दिया। यदि किसी भिन्न के अंश में से 4 घटा दे, हर में 1 जोड़ दे, तो 1/6 प्राप्त होती है। यदि अंश में 2 जोड़ दे और हर में 1 जोड़ दे, तो 1/3 प्राप्त होती है, तो वह भिन्न। ये प्रश्न है। अब मैं क्या करता हूँ, भिन्न मान लेता हूँ x/y। वो बोल रहा है अंश में से 4 घटा दे, हर में 1 जोड़ दे, तो हो जाती है 1/6। अब इसको मैं यहाँ से समीकरण बना लेता हूँ, दूसरा और कर देते हैं। वही अगर x/y में वो बोल रहा है अंश में 2 जोड़ दे, हर में 1 जोड़ दे, तो ये हो जाती है 1/3। अब यहाँ से 2 समीकरणें बनेगी। तिरछा गुणा कर देता हूँ, आएगा 6x - 6 चौके 24 बराबर, इधर कर देता हूँ y एकम y +1। इसको इधर ले आता हूँ, आएगा 6x - y, और ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 25, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से करते हैं तो आएगा 3x + 3 दूनी 6 बराबर, इसका किया तो y +1। इसको इधर ले आता हूँ तो आएगा 3x - y, और ये उधर जाएगा बराबर -5। ये उधर जाकर -6 होगा, -6 में से 1 ये घट गया, तो -5। अब यहाँ से समीकरण सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से, तो ये आएगी 3x - y बराबर -5, ठीक है। अब देखो माइनस, ये भी 1y है, ये भी 1y है, निशान एक जैसे, तो समीकरण को घटा देंगे। समीकरण को घटाते क्या होता है, निशान बदल जाता है। तो इसे विलोपन विधि कहते हैं। सपोज करो ये तो y बराबर आ गए, ऐसे y बराबर ना हो, मान लो इसमें 2y हो, तब आपको इसको इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये y बराबर करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, इतना ही है। अब 6x में से 3x गया, तो आएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा, 25 और 5 30,
तो x बराबर कितना आएगा, देखो ये 25 प्लस का था, ये 5 भी प्लस का हो गया निशान बदलते ही, तो 30। तो x बराबर 3 बटा में जाएगा, तो 30 बटा 3 कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। अब इस 10 का मान x का कहीं भी रख दो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अच्छा प्रश्न है। तो ये आएगा 30 माइनस वाई बराबर -5। ये देखो ठीक है, 3x का मान 30 था, 3x का ही रख दो डायरेक्ट चाहे। अब इस y को उधर ले जाता हूँ तो y आएगी प्लस की, और ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो आएगा 35। तो y का मान कितना आ गया 35। तो वो भिन्न क्या आएगी, x का मान कितना है था 10 और y का मान कितना है 35। तो 10 बटा 35। अब ये 5 के पारे से कट रही है तो 2 बटा 7। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो वो भिन्न क्या आएगी 2 बटा 7, 2 बटा 7। अब ऐसे इसी प्रश्न के अंदर ऐसे पूछ सकता है आगे कि अंश और हर का योग क्या है, तो अंश और हर का योग 9 है। अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न एसएससी के अंदर भी आया हुआ है, डीईओ के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाले एक प्रश्न पर। आगे प्रश्न दिया है, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि। वह कौन सी संख्या है जिसके 1/5 भाग में 4 की वृद्धि जो है, वृद्धि 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर है। तो वह कौन सी संख्या, तो मैं कोई संख्या मान लेता हूँ x। वो बोल रहा है इसके 1/5 यानी ये हो गया x/5 में 4 की वृद्धि यानी +4। ठीक है, +4 वो बोल रहा है इसके 1/4 यानी x/4 में 10 की कमी यानी x/4 - 10। ये वृद्धि उस कमी के बराबर है यानी x/4 - 10 के बराबर है। अब क्या करते हैं, कर दो, इसको उधर ले जाता हूँ। देखो x/4 बड़ा है और x/5 छोटा है। ये मैंने आपको करवाया था भिन्न छोटी बड़ी बताना। अगर अंश बराबर है तो वो भिन्न छोटी होती है जिसका हर बड़ा है, तो इसलिए मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ। चाहो तो इधर ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस की प्रॉब्लम आएगी वो कैंसिल हो जाएगा। ये उधर ले जाऊँ तो x/4 पहले से था, x/5 उधर जाकर घटेगा और ये 10 इधर जाकर क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। 10 और 4 ये 14, तो आएगा 14 बराबर लघुत्तम लेता हूँ 20, तो ये आएगा 5x - 4x। ठीक है, तो 5x में से 4x गया तो कितना आ गया x/20, और वो किसके बराबर है 14 के। तो x बराबर कितना आएगा, तिरछा गुणा कर देता हूँ 280। तो वो संख्या कितनी है 280। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, 280 आ जाएगी वो संख्या। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।